Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see current feelings of your person whomsoever you are thinking about. So यहाँ पे दो piles हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा. The first one is this angel, second one is this evil eye का pendant. So इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है मेडिटेट करके आप चूज़ कर लीजिए. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये एंजल चूज़ किया था, सो आपका एंजलिक कनेक्शन है. एंजल्स ने ये कनेक्शन आपकी तरफ लाए होंगे, शायद ऐसा पॉसिबिलिटी है. एंड मे बी अभी नो कम्युनिकेशन में हो आप, क्योंकि ये ब्लू कलर है. इस इंसान के पास ऐसा कोई ब्लू कलर का टी शर्ट हो सकता है, आपके पास हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. एनी विच फेस चलते हैं कार्ड्स की तरफ. These are your cards. I guess you can see that. The first one is Judgment, King of Swords, 9 of Cups, 9 of Pentacle, 2 of Cups. So 999 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखता होगा, 11 दिखता होगा, 111, 222 ये सारे नंबर्स आपको दिखते होंगे आजकल. ऐसा पॉसिबिलिटी है. अगर सन साइंस की बात करें तो सबसे हैवी सन साइंस यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस छाया हुआ है इस रीडिंग पे. एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैवी है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हल्का फुल्का कहीं कस्प में आता हो, ऐसा हो सकता है. उसके अलावा इफ़ वी गो विद द फर्स्ट कार्ड जजमेंट, तो जजमेंट ये बताता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी कटाश बातें हुई होंगी. बिकॉज जजमेंट इज़ लाइक somebody is judging. तो आपको लगा होगा ये कार्मिक कनेक्शन है फुल्ली कम्प्लीटली. एक टाइम पे ऐसा सोचते होगे आप, बट कहीं ना कहीं ये कार्मिक नहीं, ये सोलमेट कनेक्शन है फुल टू. ओके, हल्का फुल्का कर्मा तो हर रिलेशनशिप में जुड़ा होता है, बट विद द जजमेंट आई गेस आपके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं. और किंग ऑफ सॉर्ट्स इज समबडी हु कट ऑफ एवरीवन अपनी बातों से. जो अगर वो कोई ऐसी बात बोल देते तो दिल दुख जाता. तो समवेयर और दी अदर दिस पर्सन हैज़ सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर गाली गलौच हुआ होगा, या फिर एनीथिंग विच इज़ लाइक वेरी वेरी हर्टफुल, जिसको आप भूल नहीं पाए हो, या फिर आप उसको रख के बैठे हुए हो. इस वजह से आपने योगा करना छोड़ दिया होगा 2 महीने के लिए, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ऐसी कुछ बात हो गई जिससे आपका कुछ भी करने का मन ना करता हो. ओके, किंग ऑफ सॉर्ट्स के साथ दिस पर्सन वांट टू नाउ क्लियर दिस क्लाउड्स. जो भी है यहाँ पे बैक साइड में क्लाउड्स दिख रहा है, उसको क्लैरिटी लाना चाहते हैं. तो ये बंदा क्लैरिटी देगा आपको 100% विद द जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आ चुका है. तो मे बी डिवाइन टाइमिंग पे आपकी बात हो जाए. 9 ऑफ कप्स के साथ इनको लगता है कि जो भी पास्ट में बातें हुई हैं उसको हटा के वी कैन मूव अहेड. एंड इनको लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि आपने अपने ऊपर शायद काम कर लिया है. यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ. और किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो सकते हो आप, आपने मेडिटेशन किया हो सकता है. इफ़ एट ऑल यू आर नॉट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो आप अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हो और एक बहुत अच्छे जगह पे हो शायद आज. तो इनको लगता है कि आपको अपना 10 ऑफ कप्स दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 9 है बीचों बीच रीडिंग के. एंड 9 ऑफ पेंटिकल के साथ ये देखते हैं कि यू आर एट योर पावर. आप अपने मदर फादर के साथ बहुत खुश हैं. आप पिक्चर्स डालते होंगे फ्रेंड्स के साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी है. आपने अपने मोस्ट प्रोबेबली कॉइन्स पे काम कर लिया है. तो अब ये बंदा आपकी तरफ आना चाहता है. दिस पर्सन वांट टू कम टूवर्ड्स यू. आप चाहो तो इनको एक चांस दे सकते हो. 2 ऑफ कप्स के साथ इनको डेफिनेटली सोल कनेक्शन फील होता है यहाँ पे पूरा. और इनको दिस पर्सन इज़ वेरी सॉरी अबाउट वॉट एवर दिस पर्सन हैज सेड. आई गेस जो भी इन्होंने आपको नेम कॉलिंग करा हो सकता है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया हो सकता है, कुछ मीन बातें करी हो सकती है आपसे. तो उस सब के लिए दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सॉरी एंड नाउ सीज यू एज विश फुलफिलमेंट. एंड उनको आप कंप्लीट कर सकते हो कहीं ना कहीं इन 2 ऑफ कप्स के साथ. ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स का बार बार बैक साइड में यही मैसेज आ रहा है. आर्कएंजल माइकल दे रहा है कि फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो आपके बीच में आ गए. उन लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग कराई हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि जजमेंट पहला कार्ड है. तो लोगों ने जज करा के इस इंसान का माइंड डाइवर्ट कर दिया कि आप सही नहीं हो कहीं ना कहीं. बट इस इंसान को रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं यहाँ पे. दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर.
सी आपका ओरेकल की तरफ चले तो इवेंट, कुछ ऐसा इवेंट हुआ है 4th मंथ अप्रैल में कुछ हुआ होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। 100% अप्रैल में कुछ हुआ होगा। ये बंदा ट्रैवलर हो सकता है, ट्रैवलिंग करता हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कुछ, ये कोई शिपयार्ड में काम करता हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, या फिर ये ऐसे नॉर्मली ट्रैवल करता हो काम के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ इवेंट हुआ है जिससे कि बहुत बड़ा तूफान आ गया है इस सी में, आप देख सकते हो। एंड इसको, इस कश्ती को संभालना पड़ रहा है, तो बट ये संभाल नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए ब्रेकअप हुआ होगा, या बातचीत बंद हो गई होगी, या फिर यू माइट हैव लेफ्ट दिस कनेक्शन और आपको लगा होगा कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, या इसने ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर आप अभी भी ब्लॉक लिस्ट में हो सकते हो। बट ये इंसान सोच रहा है कि अब इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देते हैं विद दिस प्रपोजल, ओके। तो 24 आपकी एज इसकी हो सकती है। 444 नंबर भी आपको हर जगह दिखेगा। जैसे अभी मैं आ रही थी कहीं से, तो वहाँ पे एक फ़ोन नंबर पे लिखा होता 4 times 4, ओके। तो ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। तो दिस पर्सन वांट पुट अ रिंग ऑन यू। इसने पहले बोला होगा मैं रिंग डालूंगा, बट शायद ये पीछे हट गए हैं, या फिर एंगेजमेंट हुई है वो टूट गया है। तो दिस पर्सन वांट टू गिव यू अ प्रपोजल, और दिस पर्सन वांट टू गेट मैरिड टू यू। तो ये प्रपोजल लेके आएगा आपके पास 110%, ओके। अब चलते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस की तरफ। तो आई वांट टू होल्ड यू, दिस पर्सन वांट टू होल्ड यू इन देयर आर्म्स, ओके। आपको हक करना चाहता है। आई हिड हु आई रियली आई एम फ्रॉम यू। ये छुपाता है अपने ट्रू सेल्फ को। कहते हैं ना, एक इंसान के 7 उसके आदतें होती हैं, 7 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मीन्स वो अपना लोगों के सामने कुछ और, घर में कुछ और, दोस्तों के सामने कुछ और। तो समवेयर और दी अदर इसने हिड किया है अपने आप को कि ये इसका ट्रू सेल्फ क्या है। हो सकता है ये अब स्पिरिचुअल हो गया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, भगवान से जुड़ चुका हो, ओके। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। सो दिस पर्सन डिज़ायर्स यू। ये चाहता है आपके साथ आना, रहना, जो भी है। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। सो दिस पर्सन, अभी आपकी बात बंद है, तो आप मिले नहीं हो बहुत सारे लोग, और ये आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। अगर आप एक बार 2-3 बार मिल चुके हो, या फिर रिश्ते की बात हुई थी, तो ये आपसे मिलने आएंगे, आई गेस। आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव। अब ये छुपाना नहीं चाहते हैं इस लव को, ओके। और एक चीज़ और मैंने नोट किया था, व्हेन आई वाज शफलिंग, तो आपके कार्ड सबसे जल्दी गिर रहे थे, ओके। तो दिस पर्सन वांट टू स्पीक टू यू। ये जल्दी आपको बात करेंगे, आई गेस। यू आर टू गुड फॉर मी। आप बहुत अच्छे हैं, ये इस इंसान को पता है, और ये समझ नहीं पाता इस कनेक्शन को। शायद ये बहुत इंटेंस कनेक्शन हो सकता है। इस इंसान की एनर्जी सब रात को फील कर सकते हो जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम पीरियड में। बैक साइड में आपके थोड़ा वाइब्रेशन सा फील हो सकता है। आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, समवेयर और दिया। आई नो आई एक्टेड लाइक अ डेविल। सो इसने डेविलिश एक्टिविटी किया होगा, कुछ बोला होगा, जो दारू पी के बोला होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ड्रिंक करके इसने बोला हो आपको, कुछ डेविल की तरह कुछ बोला हो जो आपको बहुत हर्ट कर दिया। यू आर माई विश कम ट्रू। तो इसको लगता है आप इसके विश कम ट्रू हो। आई एडमायर यू, दिस पर्सन एडमायर्स यू। आई विल ड्रंक कॉल यू। सी दिस पर्सन इज़ अ ड्रंकर्ड, आई गेस। ये ड्रिंकिंग करता है शायद, तो ये ड्रिंक करके ही आपको दोबारा से कॉल करेगा, बिकॉज इसकी वैसे हिम्मत नहीं है डायरेक्टली आपसे बात कर ले। आई एम योर फ्यूचर हस्बैंड। सो डेफिनेटली अगर आपकी शादी की बात कहीं और चल रही है, तो ये बीच में आ सकता है। ही कैन कम एंड स्पीक टू योर पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट। ये आपका फ्यूचर हस्बैंड है, वो खुद ही बोल रहे हैं यहाँ पे मैसेजेस में। आई सी योर नेम्स एवरीवेयर। तो इस आपका नाम इसको बिलबोर्ड पे दिखा होगा, क्योंकि ये इंग्लिश चैनल ज़्यादा देखता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर इसने आपको खुद बताया होगा, इसने बिलबोर्ड में आपका नाम देखा है। आपका नाम हर जगह दिखता होगा, जहाँ जाएगा बैनर्स पे दिख सकता है, घर के आसपास दिख सकता है, बसों में दिख सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आपका नाम इसको दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो पॉजिटिव है। पाइल नंबर 1 रीडिंग, काफ़ी टाइम के बाद इतना पॉजिटिव रीडिंग आया है। देख लेते हैं कि कब तक आपको कांटेक्ट करेंगे। तो हो सकता है 3 वीक्स या 3 मंथ में आपके पास कांटेक्ट आ जाए इस इंसान का, एंड देन आपकी बातचीत शुरू हो जाए, ओके। सो बी पॉजिटिव, एंड मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत 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 अनिवार्य है। उसके अलावा बाकी हमारे प्रेयर्स हो गए, आपका मंदिर जाना हो गया, गरीब लोगों की मदद करना हो गया, वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपको करते ही रहना है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू एंड गिव यू अ कमिटमेंट या प्रपोजल, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। सो चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ।
हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ईविल आई चूज़ किया, आपकी रिलेशनशिप में बहुत नज़र लगती है। मुझे लगता है आपकी रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है। आपने चिल्ला चिल्ला के बोला होगा कुछ कि आई लाइक दिस पर्सन और समथिंग लाइक दैट, तो आपके बारे में सबको पता है। मुझे लगता है इसके दोस्तों को भी पता है, सबको पता है। सो इसके दोस्त भी ये रीडिंग देखेंगे आपके लिए, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। आपको दोनों को बहुत नज़र लगती है। यू बोथ आर वेरी क्यूट, यू बोथ आर वेरी टाइनी हो सकते हो आप दोनों, पेटाइट हो सकते हो आप, जो लड़की देख रही है, ठीक है। एक मैस्कुलिन साइड ज़्यादा होगा लड़की में, लड़के में फेमिनिन साइड ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी तो नज़र लगती है यहाँ पे। या मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दिस रिलेशनशिप, मुझे ऐसा दिख रहा है। एनी विच फेस चलते हैं आपके टैरो के साथ। ओके, सो ओके, दिस इज समबडी हु इज़ वेरी फेमस। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये एम्परर आ गया, या फिर दिस इज समबडी हु इज एट अ मैनेजरल पोजीशन, सीईओ पोजीशन, असिस्ट करता हो, बहुत सारा टीम हो इनके अंडर में, ऐसा पॉसिबिलिटी है। किसी बीपीओ में भी हो सकते हैं ये, या फिर एक लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके साथ काम करते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में। ओके, जो वो बोलते हैं वो आप अबाइड नहीं करते हैं, या वो आप जो बोलते हैं वो अबाइड नहीं करता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मून है बीचों बीच, तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है दोनों के बीच में। ईगो क्लैशेस भी हो सकता है, एक इंसान ने कुछ छुपाया हो सकता है, एक इंसान ने सीक्रेटिव हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेपरेशन जो आया है वो ये इंसान लाना नहीं चाहते थे, बट आप इनको ब्लॉक कर देते, शायद आप इनसे बात नहीं करना चाहते, यू डजंट स्पीक टू दिस पर्सन, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। मे बी शायद आप मिले नहीं हो, तो मे बी आप आने वाले दिसंबर में मिल सकते हो, 6 मंथ्स में मिल सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो करंट फीलिंग्स की तरफ अगर हम देखें तो एम्परर है यहाँ पे, तो एम्परर दर्शाता है कि ये इंसान अब अपने पावर पे है। अगर पहले इनकी जॉब चली गई थी या फिर इनका काम ठीक से नहीं चल रहा था, तो कहीं ना कहीं अब वो इस सितंबर में उनका काम पिकअप लेने वाला है, शायद बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी नोटिस में आने वाले है ये इंसान। तो अब नाउ दिस पर्सन इज़ इन पावर। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन कौन होता है? डिवाइन मैस्कुलिन अपने पावर पे होता है, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे होते। दे हैव देयर ओन बिजनेस, दे हैव देयर ओन कुछ अलग सा वो कर रहे होते हैं, क्रिएटिव वर्क कर रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं, तो दे आर द बॉस। ओके, तो कहीं ना कहीं अब अपने पावर पे हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, आसपास रहते हो, एक स्टेट छोड़ के एक स्टेट, ऐसा पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं। तो दिस पर्सन कैन बाई ट्रैवल आ सकते हैं आपके पास। यहाँ पे देखिए बाइक है इसके पास, इसने नई बाइक खरीदी हुई है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। दिस पर्सन वांटेड टू स्पीक टू यू। ओके, इसके मन में बहुत पैशनेट फीलिंग्स है, क्योंकि ये बॉन्ड्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो मैसेजेस आ सकता है, कॉल्स आ सकते हैं, ये मिलने आ सकते हैं आपसे अगर आसपास रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। उसके अलावा मून है, तो यहाँ पे फुल मून के दिन ये मिलने आ सकते हैं आपसे, या फिर अंधेरी रात हो ऐसा कुछ हो, तो इनके मन में ये है कि मैं मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट दिस पर्सन, ठीक है। तो एक रात का टाइम हो सकता है जब ये मिलने आना चाहते हैं आपसे, समथिंग लाइक दैट। सो इन्होंने डिसाइड कर लिया, दिस पर्सन इज़ इन हिज पावर, ठीक है। ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जो डामाडोल है, उसने अभी सोचा नहीं है, नो, दिस पर्सन इज़ हैज़ मेड अप हिज माइंड। तो मून के साथ ये किसी नाइट टाइम में आपसे मिलने आ सकते हैं, एंड पॉसिबिलिटी है 666 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, 888 दिखेगा, 444 दिखेगा, 1818 भी दिख सकता है, 1111 तो दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एरीज, लियो, सैज, एरीज सबसे हैवी है, जेमिनाई सबसे हैवी है, तो एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। ये सारे सन साइंस बहुत हैवी हैं, बट एरीज एंड जेमिनाई यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इनको लगता है अब इनको वो फील हो गया है कि हाँ हम पहले से जानते हैं एक दूसरे को, काफ़ी चीज़ें मैच करती होंगी, आपकी बातें करने का स्टाइल, आपके मैसेज टाइप करने का स्टाइल,
आपका एक दूसरे के साथ वाइब जो है वो सेम हो सकता है। 1-1.5 साल से तो शायद आप बात कर ही रहे हो इस इंसान से, मेरे ख्याल से, ठीक है। सो इट इज़ पॉसिबल कि 6 ऑफ कप्स के साथ दिस पर्सन विल कम एट योर होम टू मीट यू, ठीक है। आपके घर आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। 6 ऑफ कप्स हमेशा एक फ्रेंडशिप को दर्शाता है, तो दिस पर्सन वांट टू बी योर फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, एंड आपको गाइड करना चाहते हैं ये सही तरीके से। कुछ आप कर रहे हो जो गलत तरीके से कर रहे हो, या फिर कुछ एप्ट तरीके से नहीं कर रहे, इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है काम में, तो ये आपसे मिलने आना चाहते हैं। लवर्स है तो डेफिनेटली फ्रेंडशिप के बाद लव होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपका दोस्त है शायद, या आपका बॉस है, या ऑफिस में ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती, या वर्क रिलेटेड सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे वो ऐसी बातें कर नहीं सकते, तो आपसे डायरेक्टली 1-on-1 फेस टू फेस में दिस पर्सन विल प्रपोज यू और टॉक टू यू दैट दिस पर्सन लव्स यू और दिस पर्सन हैज़ पैशन फॉर यू, इसको बहुत आपसे प्यार है, समथिंग लाइक दैट। तो इसको मूव कलर बहुत पसंद हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। इसको एप्पल खाना बहुत अच्छा लगता हो, ओके। सो ये इंसान एक लव ऑफ़र लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो आप इसको पहले से जानते हो कहीं ना कहीं, ओके। यू नो दिस पर्सन। 14 आपको दिख सकता है हर जगह, रीयूनियन होने वाला है आपका कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, बिकॉज ये एम्परर है और बहुत सारे लोग वॉच करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका एक बेबी हो सकता है, एक बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है पास मैरिज से, ऐसा पॉसिबिलिटी। ओनली फॉर फ्यू पीपल, 10% पीपल, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, ओके। दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड एंड डिवोर्स्ड विथ समबडी एल्स, बट इसको सोल कनेक्शन या फिर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके साथ फील होता है, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इंटेंशन आप देख सकते हो, इंटेंशन, इसके घर में झूला हो सकता है ऐसा, ठीक है, इसने लगा रखा हो। एंड दिस पर्सन वांट पीस विथ यू, ठीक है, पीस है यहाँ पे, तो इनको आपके साथ पीस चाहिए। यहाँ पे 2 स्वान है, स्वान हमेशा जोड़ा, वो कभी अपने जोड़े को छोड़ते नहीं है, जिस जोड़े के साथ रहते हैं उसी के साथ ही रहते हैं, ऐसे अलग अलग जोड़ा नहीं होता उनका, एक को पकड़ लिया फिर किसी और को पकड़ लिया, वो सब ड्रामा नहीं चलता है उनके साथ। तो ये इंसान, दिस पर्सन हैज़ मेड अप हिज माइंड, इसको पीस चाहिए, यहाँ पे रीयूनियन चाहिए आपसे, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम एंड कॉन्टैक्ट यू एंड स्पीक टू यू कहीं ना कहीं, या आपने इसका नंबर डिलीट कर दिया है या इसने कर दिया होगा आपका, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो आप इसकी स्टोरी नहीं देख सकते, आपकी स्टोरी नहीं देख सकता। आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू, इसको डर लगता है आपके पास आने से हाँ, आप इसको डराते हो शायद, ओके। इट्स पॉसिबल दैट आप इसको धमका के रखते हो, डराते हो उसको कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, आपको जेल भेज दूंगी, या फिर जो भी, या आप इसको यू मेक दिस पर्सन स्कैर्ड, इसकी जान निकलती है, आपसे बात करने से पहले 10 बार सोचता है, ठीक है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, तो ये अपने ऊपर ले रहा है कि इसने गलती करी है, शायद आपसे डिस्गस्टिंग तरीके से बात करी होगी, या फिर किसी भी तरीके से जो बातें हुई हैं, या फिर एक कॉन्वर्जेशन कम्युनिकेशन इशू है यहाँ पे, वो मैंने मून के साथ आपको बता ही दिया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में इशू है इसके, आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, तो जैसे वो आपकी चाहत रखता है, वैसे ही वो चाहता है कि आप भी उसको उतना ही, यू शुड थिंक अबाउट दैट पर्सन। तो बट शायद आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस है, क्लियर कट, विद द लवर्स कार्ड एंड विद द 6 ऑफ कप्स, आपके पास 2 ऑप्शंस है, एंड शायद आप किसको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, वाई यू सो मीन तो आई गेस यू आर सो मीन टू दिस पर्सन, ठीक है। इसके साथ आप बहुत मीन होके बात करते हो शायद, बिकॉज आपका पास्ट बुरा है, या फिर इसका पास्ट बहुत बुरा हो सकता है, तो आप मीन ना होए, इनके साथ ढंग से बात करें। आई एम वेटिंग फॉर यू, सो ये आपका वेट कर रहा है कि आप दोनों की बात हो जाए, बट कहीं ना कहीं आपकी बात क्लियर नहीं है, बट ये वेट कर रहा है आपके मैसेज का शायद। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन, इसको ये कनेक्शन का समझ नहीं आ रहा होगा, पहले कन्फ्यूज्ड होगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता ही है कि एक स्टेज जब आता है, 5th स्टेज तक आते आते ब्रेकअप हो जाता है, या फिर एक सेपरेशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बहुत कम रह पाती है वहाँ पे, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग अब आई है, शायद वो एक सेपरेशन के बाद वो अंडरस्टैंडिंग आया है, या फिर काफ़ी सेवरल सेपरेशंस भी आ सकते हैं इसमें,
मीन्स आप इस इंसान को कट ऑफ करते जा रहे हो बिकॉज आपको इससे डर लग रहा है, कनेक्शन में आने से डर लग रहा है, तो कट ऑफ करते जा रहे हो, ये करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी जब 24/7 आप दोनों एक दूसरे के दिमाग में रहोगे, तब कि ये कनेक्शन कुछ स्पेशल है, ऐसा लगेगा आपको। आई हर्ट अदर्स बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड, तो इसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से इसने अपने व्हाट डू यू कॉल इनर चाइल्ड इश्यूज पे काम नहीं किया। इसको स्कूल में किसी ने कुछ बोला होगा, इसको कुछ भी हो सकता है, यू नो, स्कूल में इश्यूज रहे हो, इसकी दोस्तों से लड़ाई हुई हो या फिर कुछ भी, ठीक है। तो इस पे उसको काम करना है, इनर चाइल्डहुड इश्यूज पे। ये जब काम कर लेगा तो दिस पर्सन कैन कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये हर्ट करता है सबको इसी वजह से, ये एक रीज़न है। आई एम कमिटेड टू यू, तो ये आपके साथ कमिटेड है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये भाग जाएगा एंड ऑल दैट। व्हेन आई डोंट स्पीक टू यू आई जस्ट चेक योर फोटोज़, ओके। तो इसके पास आपके फ़ोटोज सेव्ड है, तो आपने इसको अपने अकाउंट में ऐड किया हो सकता है इंस्टाग्राम पे, तो इसने सेव किया हो सकता है। आपकी पिक्चर्स देखता रहता है वो जब आपकी बात नहीं होती, एंड दिस पर्सन कीप ऑन स्क्रोलिंग द पिक्चर्स। या आई वांट टू सी योर फेस 24। इसको आपको देखना बहुत पसंद होगा, लाइव स्ट्रीम में वो बोलेगा मुझे आपको देखना है, कई बार बोलेगा वो, ठीक है। बट शायद आप आ नहीं रहे हो, आई गेस कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर फेस टाइम पे देखना चाहता होगा, या फिर इसको आपका चेहरा देखना बहुत पसंद है। आपके चेहरे में कुछ स्पेशल बात हो सकती है, लाइक आपके आईब्रोज बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आपका लिप्स हो गया, आपकी आँखें स्पेशली, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल आइज, ठीक है। बहुत नशीला आँखें हो सकती हैं आपकी, ठीक है। तो इसको आपको देखना अच्छा लगता होगा। ऑल दीज थिंग्स, माई हार्ट इज़ एकिंग फॉर यू, ये रोता है आपके लिए। दिस पर्सन हैज़ क्राइड फॉर यू, ठीक है। आप दोनों साथ में रोए हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसको दर्द होता है आपके लिए, ठीक है। तो इसका हार्ट एक करता है कि आप दोनों साथ में आ जाए। यू आर सिली एंड आई लव इट। आपकी सिली हरकतें इसको बहुत पसंद है। आप कुछ भी ऐसी मस्ती मजाक करते हो, अंट शंट बोलते हो, तो उसको अच्छा लगता है, ओके। आई वांट टू टेक यू इन माई आर्म्स, सो दिस पर्सन वांट टू हग यू, दिस पर्सन वांटेड टू टाइट हग करना चाहते हैं। आपको बोला होगा इन्होंने मैसेजेस पे, एज पॉसिबल। देख लेते हैं कि कब तक ये इंसान आएंगे। वैसे तो पॉजिटिव है रीडिंग मोस्ट प्रोबेबली, ओके। आपके में टाइम ज़्यादा है। इस जैसे मैंने बोला था 6 बोला था मैंने, लवर्स के साथ 666 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, तो कहीं ना कहीं 6 मंथ्स या 6 वीक्स भी लग सकता है। पाइल नंबर 1 में जल्दी है, 3 मंथ्स 3 वीक्स है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट दिस पर्सन विल कॉल यू एंड कॉन्टैक्ट यू, टॉक टू यू, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। अगर हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीडिंग यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी थ्रू email for the same. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.